128 साल के ओलंपिक खेलों के इतिहास में ये पहला मौका है जब कोई भारतीय महिला 2 मेडल जीत के जा रही है। 125 साल लगते हैं यहाँ पहुँचने में मनु। जी बिल्कुल, और बहुत ही बेहतरीन बात है कि हालांकि मुझे पहले नहीं मालूम था कि ऐसा है, बट थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं, आपको नहीं पता था, अभी आपको ये भी नहीं पता है कि आप कहाँ खेलों को पहुँचा चुकी है। मैं सबसे हैरान हूँ कि जिस तरीके से आप पूरे मतलब पिछले 3-4-5 महीने से ट्रायल्स के दौरान, और आप खुद जिस जोन में देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप कल भी आपको एक टूर्नामेंट में ला जाए तो आप फाइनल तो पहुँचेंगे, मेडल भी लाएंगे। ये जोन क्या है, ये थोड़ा प्रोसेस, क्योंकि ना बच्चों को जानना चाहिए कि मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया, मैं नहीं कर पाया। मैं आपसे, अभिनव बिंद्रा से सीखता हूँ कि वो प्रोसेस क्या है। ये प्रोसेस थोड़ा बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए। पहली बात तो होती है अच्छी प्लानिंग करना, और उसका श्रेय पूरा मेरे कोच को जाता है, जसपाल सर, जिन्होंने एक्चुअली में पूरा प्लान किया कि इस समय हमें ये कॉम्पिटिशन शूट करने हैं, इस समय हमें कॉम्पिटिशन शूट करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक एक मेजर पार्ट होता है कि आप प्लान करो, किसी भी चीज़ को आप अच्छे से प्लान करो, और दूसरी चीज़ होती है मेहनत करना और फोकस। बिल्कुल बिल्कुल, बट मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे, हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आज मन नहीं कर रहा है करने का तो फिर आज नहीं करूँगी, आज पार्टी हो गई, आज बर्थडे हो गया। हाँ, तो आप हर एक, मतलब आपको मज़ा जीतने का तभी आएगा जब आप एक्चुअली में खून पसीने से उसमें मेहनत करके आप जीतोगे। और मैंने आपको पहले भी देखा, पहले भी आप बहुत सारे मेडल्स जीती हैं, लेकिन इस बार मेहनत ही नहीं, आपका बहुत सारा सेक्रीफाइस है। मैं जानता हूँ बहुत सारी पर्सनल बातें हैं, उसको सामने नहीं लाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सेक्रीफाइस आप बताइए, आपके मदर का, आपके फादर का, आपके कोच का, आपके भाई का। यू वेंट टू केरला, है ना, जहाँ आपको एक मोमेंट ये था कि आप डिप्रेशन में आएंगी, आप शूटिंग छोड़ देंगी, एक मोमेंट वो भी आया, आप वहाँ से कम बैक करना, मतलब इट्स एन इंस्पिरेशन। आई थिंक टोक्यो के बाद मैं अपसेट तो काफ़ी थी, बट इतना नहीं था कि शूटिंग छोड़ दूँगी, क्योंकि 20 दिन के ट्रिप में जैसे ही 20 दिन का ट्रिप हुआ, उसके बाद आई वाज लाइक कि मतलब बहुत ऐसे लगता था कि मतलब कुछ मिसिंग है लाइफ में, लाइफ कंप्लीट नहीं है। तो शूटिंग के बिना मुझे अपनी लाइफ बहुत इनकम्प्लीट लगती है, और आई एम सो हैप्पी कि मुझे उस तरीके का प्रोफेशन मिला जिसमें मैं एक्चुअली मतलब अपने प्रोफेशन से प्यार करती हूँ। तो मज़ा भी आता है मेहनत करने का ना, क्योंकि आप इन्जॉय करते हो उसको। आपके लिए वो पनिशमेंट जैसी नहीं है, आपके लिए वो थ्रिल है, आपके लिए वो एक इंस्पिरेशनल चीज़ है। सो सफ़र काफ़ी मुश्किल रहा था। 2021 अच्छा नहीं था, 22 में भी काफ़ी मैं बहुत उदास रहती थी। 23 में जब जैसे मैं और जसपाल सर वापस साथ काम करने लगे, रीयूनियन, जी, उसके बाद थोड़ा बिहेवियर में काफ़ी बदलाव आने लग गया, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया चीज़ों को लेकर। बस ये हो गया कि या तो पूरा अंदर है या आर या पार, मतलब कोई बीच की चीज़ नहीं हो। बहुत बड़ी बात है। तो या आर है या पार है। अब कोई पीछे मुड़ के नहीं देखना मुझे कि वहाँ मैं हार गई या वहाँ मैं जीत गई, कोई याद नहीं रखता। 2 साल बाद सब भूल जाएंगे, या 4 साल बाद सब भूल जाएंगे। तो ऐसे ही चाहे कॉमनवेल्थ के मेडल्स हों, चाहे एशियन के मेडल्स हों, कुछ भी हो, आप अपने प्रेजेंट में जीना सीखो और मेहनत करते रहो। एक और बात, खास बात, जो कि आप जैसे गीता सुनती हैं काफ़ी आप, लेकिन उसको शूटिंग से मिलाना और शूटिंग में उसका कॉनोटेशन निकालना, ये अलग बात है। ये सर, मुझे लगता है कि आप अगर किसी चीज़ से रिलेट करने लग जाओ ना, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता है, वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे अपने काम पे ध्यान दो, बाकी एंड रिजल्ट्स के ऊपर ना ज़्यादा लालसा मत रखो कि मुझे ये चाहिए, या फिर मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा लालसा मत रखो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बस आप अपना मतलब अपने कर्म पे ध्यान दो। सो आई थिंक। अच्छा, एक चीज़ जो मैं खास, ये आपको तो अभी सिंक इन नहीं हुआ है कि आपने क्या हासिल किया है, लेकिन क्या लेसन्स लेके जा रही हैं? फेलियर बहुत कुछ सिखाता है, अभी टाइम भी है इंट्रोस्पेक्शन का, लेकिन क्या लेसन्स लेके जा रही हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं? मुझे वाइंड अप करने को कहा। सी अचीवमेंट, मेरा ड्रीम तो हमेशा ओलंपिक गोल्ड रहेगा इंडिया के लिए। तो हम लॉस एंजलिस में फिर देखेंगे। बिल्कुल देखिएगा। बस मैं यही लेके जा रही हूँ, 2 मेडल्स, ब्रॉन्ज, बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा मोटिवेशन 4th फिनिश के लिए। सो आई थिंक अब वक्त है कि और भी ज़्यादा मेहनत की जाए, और भी जो थोड़ी बहुत अगर कहीं कमियाँ रह गई हों तो उनको भी कोशिश की जाए कि उनको निकाल दो, और बस सीधा ध्यान रख के बस अपने काम पे ध्यान दो। मनु मुझसे आधी उम्र से भी कम की हैं, और जो बातें कर रही हैं हम सब के लिए लेसन्स हैं, और बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए लेसन्स हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे तो भारतीय शूटिंग, भारतीय खेल और आगे जाएगा। पेरिस से विमल मोहन, NDTV इंडिया।